अल्हम्दुलिल्लाह नज़्ज़ल व अंज़लल किताब वस्सलातु वस्सलामु अला मन फस्सरल किताब व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब व अस्हाबिही अल्लज़ीना दअऊ इला किताबि रब्बिल अरबाब। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। उस ज़ाते बाबरकात के नाम से आगाज़ जो हर आगाज़ का सबब आगाज़ है और हर अंजाम का बाइसे अंजाम। बेशुमार दुरूदो सलाम के नजराने हुजूर सरवरे कोनैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल क़िबलतैन जनाबे सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हुजूर कि जिनकी ज़ात फ़ख्र आदमियत भी है और दरसे बसीरत भी। शम्मा-ए ख़ैमा कोई जंजीर नहीं हम सफरां, शम्मा-ए ख़ैमा कोई जंजीर नहीं हम सफरां। जिसने जाना हो चला जाए इजाजत कैसी। दिल अगर दरिया है तो दरिया होता है, दिल अगर दरिया है तो दरिया होता है। सर अगर सर है तो नेज़ों से शिकायत कैसी। हुब्बे अली में कोई भी कामिल नहीं हुआ। दूसरे मिसरे में मैंने ये अंदाजा लगाना है कि मैंने क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और मैंने ये अंदाजा लगाना है कि क्या मैं वाकई चकवाल में हूँ, चकवाल में बैठा पढ़ रहा हूँ। ये मैंने दूसरे मिसरे पे अंदाजा लगाना है। अगर आपने ये मिसरा पहले सुना हुआ है तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप मुझे दाद न दीजिएगा, लेकिन अगर पहली दफ़ा हो तो फिर मेरा हक बनता है। मैं बड़ी तवज्जो चाहते हुए शेर अर्ज कर रहा हूँ कि हुब्बे अली में कोई भी शामिल नहीं हुआ। फिर तवज्जो चाहूँगा, हुब्बे अली में कोई भी शामिल नहीं हुआ जब तक इश्क़े उमर में कामिल नहीं हुआ। जिन्हें मिसरा शेर समझ आया जरा कहो ना सुभान अल्लाह। और अगर आप हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे बोले हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ और भी पढ़ूं। अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करने से पहले तो मैं यूं पढ़ूंगा कि उम्र भर खाक बकफ खाक बसर फिरता है। दूसरे मिसरे पे गौर कीजिएगा, उम्र भर खाक बकफ खाक बसर फिरता है। खाक बकफ खाक बसर फिरता है। मुज़तरिब मुज़तरिब दुश्मने मौलाए उमर फिरता है। उम्र भर खाक बकफ खाक बसर फिरता है। मुज़तरिब दुश्मने मौलाए उमर फिरता है। आपका नाम ताउज़ की जगह काफी है। आपका नाम, अगर मैं हदीस का तर्जुमा नहीं कर रहा तो ना बोले। उलमाए किराम बैठे हैं, मुअव्वज़ और तावुज़ ज़हन में रखिएगा। बड़ी तवज्जो चाहूंगा। उमर फारूक को मुखातिब करके अर्ज कर रहा हूं कि आपका नाम तावुज़ की जगह काफी है। क्यों? आपके नाम से शैतान का सर फिरता है। जरा बुलंद कल भी रातों को मदीने में उमर फिरता था, आज भी दिल के मदीने में उमर रहता है। बड़ी मेहरबानी, आपने ज़ौक़ ताज़ा किया। यकीन जाने मैंने आपके ज़ौक़ को देखते हुए एक और कलाम मेरे ज़हन की स्क्रीन पे आया है। अगर कहें तो वो भी सुना दूं।
हजरत उमर फारूक के बारे में बड़ी मेहरबानी, आपने इजाजत दी। मैं तवज्जो चाहूंगा और बड़ी तवज्जो चाहूंगा। मैं अपने इन छोटे शहजादे और शहजादियों से कहूंगा कि आप बेशक अपना वॉल्यूम कम रखें। आप आ गए हैं, हमारे लिए सआदत है। जो बड़े बैठे हैं मैं उनसे कहूंगा आप मेरा साथ दीजिएगा। मैं बड़ी तवज्जो चाहूंगा। ये कलाम बहुत बहुत सुनने वाला है। अगर आपको लुत्फ ना आया तो पैसे वापस। लुत्फ लीजिएगा इस कलाम का। लुत्फ सिर्फ वही ले सकता है जो उमर का आशिक बैठा है। मैं अर्ज कर रहा हूं, जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है, जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम। जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम उमर है। वो सहने हरम, वो सहने हरम और वो एक ईंट का तकिया। इतना मुझे टाइम नहीं दिया गया कि मैं पूरी तारीख आपके सामने पढ़ूं, लेकिन मैं पूरा एक बाब इस मिसरे में बंद कर रहा हूं। पूरा एक बाब इस मिसरे में बंद कर रहा हूं, बड़ी तवज्जो चाहते हुए। जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम उमर है। वो सहने हरम और वो एक ईंट का तकिया। क्या तरबियत सरवरे आलम का असर है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मैं 2 मिसरे और पढ़ रहा हूँ और हर मिसरे में एक तलमी है। आपका ज़ौक़ ताज़ा है तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, हर मिसरे में एक तलमी है। अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो है जी। वो फक्र के दे कैसरो किसरा भी सलामी। उमर फारूक का तज़किरा कर रहा हूँ, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। मैं चौथे मिसरे, मैंने अभी तक आपसे नहीं कहा कि आप सुभान अल्लाह कहें, मैंने नहीं कहा। अब मैं चौथे मिसरे पे अगर आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, आप अपने मुंह पे हाथ रखें इस नियत के साथ कि एदे वारी सुभान अल्लाह नहीं कहना। ईमान की ताकत से हाथ साइड पे हो के सुभान अल्लाह ना निकले, मैं कलम तोड़ दूंगा। मैं बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ। जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम उमर है। वो नाम उमर, नाम उमर, नाम उमर है। वो फक्र के दे कैसरो किसरा भी सलामी। वो हुक्म के दरिया भी झुकाए हुए सर, वो हुक्म के दरिया भी झुकाए हुए सर है। वो अदल, शान फारूक आज़म पढ़ रहा हूं। वो अदल के कमजोर भी दामन को पकड़ ले। हाय हाय, मैं चकवाल बैठिया, पता लगना चाहिए खुदा में अहले सुन्नत में बैठे हो। जरा कबो उमर दे ना दे सुभान अल्लाह। मुझे महसूस होना चाहिए मैं चकवाल में पढ़ रहा हूँ। मैं बड़ा खूबसूरत कलाम पेश कर रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो आदल अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम का तर्जुमा न हो इस शेर में, मैं मुजरिम हूँ, माइक छोड़ दूंगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो फक्र के दे कैसरो किसरा भी सलामी। वो हुक्म के दरिया भी झुकाए हुए सर है। वो अदल के कमजोर भी दामन को पकड़ ले। वो रोब के खुद जुल्म का दिल जीरो जबर। क्या बात है, क्या बात है। और मैं अगला मिसरा पढ़ रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ, काबे में नमाज आज अदा हो के रहे। हुण मनु पता चले काजी साहब दे मुरीद बैठे हो, यकीन करो हुण पता चले। पहले मैं नहीं सी मान रहा। काबे में नमाज, 6 नबी का वाकया अहले ज़ौक़ जानते हैं, जिन्हें तारीख से लगाव है वो जानते हैं। 6 नबी का वाकया। काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। क्यों आज काबे में नमाज अदा होगी? मर्जी है तो बोलो ना बोलो, मैं अपना अकीदा पेश कर रही हूं। मैं कह रही हूं काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। क्यों? खत्ताब के बेटे
आमद का असर है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जियो, सलामत रहो, आबाद रहो। मैं समझ रहा हूँ कि मैंने आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली है। अब मैंने थोड़ी सी नसर आपकी समातों के हवाले करनी है। ये जो इंतजामिया के हबाब है, मैं इनसे बड़ी तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो दीजिएगा। स्टेज वालों से भी, आपसे भी बस थोड़ी देर के लिए तवज्जो है। फिर मैंने ये आपका शहर, आपका गांव छोड़ के चले जाना है। थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। मैं उम्र फारूक पर कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ, और वो बातें कुछ इस तरह हैं कि 22 लाख मुरब्बा मील का तन्हा हुक्मरान, 22 लाख मुरब्बा मील का तन्हा हुक्मरान, 3 बर्रे आज़मों का एट अ टाइम, एक वक्त में बादशाह, दरिया नील को खत लिखे, दरियाए नील रुका हो तो चल पड़े। 22 लाख मुरब्बा मील का तन्हा हुक्मरान, लेकिन खुले आसमान के नीचे एक दरख्त के साए में ईंट को तकिया बना करके आराम कर रहा है। 22 लाख मुरब्बा मील का तन्हा हुक्मरान बैतुल माल के ऊंट की हिफाजत खुद कर रहा है। 22 लाख मुरब्बा मील का तन्हा हुक्मरान अपने कंधों पे अनाज उठा के बेवा के घर छोड़ने जा रहा है। 22 लाख मुरब्बा मील का तन्हा हुक्मरान अपने कंधों पे अनाज उठा के बेवा के बच्चों को खाना खिला के यूं हाथ बांध के कहता है, बेटा कयामत के दिन अल्लाह से उम्र की शिकायत न लगा देना। 22 लाख मुरब्बा मील का तन्हा हुक्मरान भरी बज़्म में, भरे इजलास में खिताब फरमा रहे हैं। एक बद्दू, एक आराबी खड़ा होता है, वो कहता है, उमर हम तेरी बात नहीं सुनेंगे, पहले बता ये जो कपड़े पहने हैं लिबास कहाँ से खरीदा है, किन किन कपड़ों में मलबूस है, ये लिबास कहाँ से आया, कपड़े कहाँ से आए। भरे मजमे में अपने असासा जात की तफसील पेश करने वाला 22 लाख मुरब्बा मील का तन्हा हुक्मरान, अरे 22 लाख मुरब्बा मील का तन्हा हुक्मरान है। एक बेवा की दहलीज में खड़े होकर उसकी बेटी का रिश्ता अपने शहजादे के लिए, अपने बेटे के लिए सिर्फ इसलिए मांग रहा है कि बेटी के दिल में खशियत इलाही मौजूद है। 22 लाख मुरब्बा मील का तन्हा हुक्मरान, लेकिन खशियत इलाही इतनी है, तकवा इतना है, अल्लाह का खौफ इतना है कि गली से गुजर रहे हैं, एक मकान की खिड़की से कुरान की ये आयत सुनी कि इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। उमर ने जब ये सुना कांपने लगे, कपकपी तारी हुई, जमीन पे गिरे, बेहोश हो गए, आंखों से आंसू इस कदर निकले, जमीन तरबतर हो गई। घर से कसरत खिलाफत से चारपाई को मंगवाया गया, चारपाई पर उठा के उमर को घर पहुंचाया गया। अरे 22 लाख मुरब्बा मील का तन्हा हुक्मरान है, बात करता है तो नजर आता है, अंताबुदुल्लाह का अन्नका तरा, इजलास करता है तो नजर आता है, अंताबुदुल्लाह का अन्नका तरा, निकाह करता है तो नजर आता है, अंताबुदुल्लाह का अन्नका तरा, गुफ्तगू करता है तो अरे 22 लाख मुरब्बा मील का तन्हा हुक्मरान, 3 बर्रे आज़मों का अकेला हुक्मरान अपने गुलाम के ऊंट की नुकेल पकड़कर एक फतह किए जाने वाले शहर में दाखिल हो रहा है। अरे अरबी जुबान का मकूला है, अल फज़लो मा शहिदता बिहिल आदा, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, तारीफ वो होती है जो दुश्मन भी करे तो आए। मैं आपको आज 20वीं सदी का अमेरिका का एक रिसर्च स्कॉलर जिसे माइकल एच आर्ट कहा जाता है उसकी बात सुनाता हूँ। उसने एक किताब लिखी, किताब का नाम है द 100। आज 20वीं सदी में वो किताब लिखते हुए कहता है, लोगों हिंदुइज्म इस्लाम से पहले का मजहब है, लेकिन आज भी हिंदुइज्म सिर्फ हिंदुस्तान में है, बाहर नहीं फैला। इस्लाम मजहब हिंदुइज्म के बाद आया, आज आधी दुनिया पर है, पूरी दुनिया पर मैसेज जा चुका है। वो
रिसर्च स्कॉलर जो अमेरिका का है, माइकल एच आर्ड नाम है, वो कहता है द 100 में उमर बिन खत्ताब का चैप्टर पेश करके वो कहता है, लोगों अगर इस्लाम को दुनिया में इज्जत मिली तो इनके एक खलीफा उमर बिन खत्ताब की वजह से मिली। अरे माइकल एच आर्ड को जाहिर नजर आता है, काजी से पूछ मुझे बातिन नजर आता है, मुझे वो खुफिया चीज नजर आती है जो माइकल एच आर्ड को नजर नहीं आ रही। अरे मुझे 1400 साल पहले खाना खुदा के साए में ताजदारे मदीना के वो उठे हुए हाथ नजर आते हैं, वो नम आंखें नजर आती हैं, वो अल्फाज सुनाई देते हैं कि अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब। अरे बुध के रोज आका ने उमर को मांगा, जुमेरात को अल्लाह ने उमर मुस्तफा की झोली में डाला, तो मुझे कहने दो उमर आ गया है, बाकमाल आ गया है, खुदा का ज़मीन पे जलाल आ गया है। कभी देखा मैंने हुबैब आ गया है, कभी देखा मैंने बिलाल आ गया है। शैतान भी आज रास्ता बदल रहा है, मुसलमान हो के खत्ताब का लाल आ गया। मेरा ख्याल है नारे का जवाब भी मैं उठे आके दे, तुसी नारे का जवाब इस तरह दे रहे हो जिस तरह मैं तुहानू 6 नंबर सुना रहा, मैं पिता पाड़ दिता तुसी बोली नहीं। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। लोग अगर उर्दू नहीं समझे तो मैं पंजाबी जरज कर रहा। मुस्तफा दी दुआ दा असर वेखिया, मुस्तफा दी दुआ दा असर वेखिया, सिर झुका के खलोता उमर, सिर झुका के खलोता उमर वेखिया। उमर कितने आला, कितने बाला, कितने ओला, क्या उमर की शान में बयान किया जा सकता है। उमर सहाबी, तवज्जो है, मैं एक बड़ा बारीक जुमला अर्ज करने लगा हूं आपकी तवज्जो चाहते हुए। उमर सहाबी रसूल, उमर मुरीद मुस्तफा, सारे सहाबा मुरीद मुस्तफा, उमर मुरीद मुस्तफा भी मुराद मुस्तफा भी। उमर मुरीद मुस्तफा भी मुराद मुस्तफा भी। मुझे चिट आई है शान अहले बैत बयान करें, मैं वो भी अर्ज करूंगा, मेरा मौजू है, लेकिन मैं 2-3 बातें उमर फारूक की खिदमत में और पेश करना चाहता हूँ, इजाजत है जी? तो जो फरमाइएगा, उमर मुरीद मुस्तफा भी मुराद मुस्तफा भी। मैं एक बारीक बात अर्ज करना चाहता हूँ। हम हजरत आदम को मानते हैं, हजरत नूह को मानते हैं, हजरत ईसा को मानते हैं, हजरत मूसा को मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मुस्तफा ने बताया और बताना मुस्तफा की ड्यूटी था। देखिए कुरान अल्लाह फरमाते हैं, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुन वाहिद हसीगा। वो एक आएगा, तुम सब नबियों की तस्दीक करेगा। मुस्तफा ने सब नबियों की तस्दीक की, इसलिए हम सब नबियों को मानते हैं। अरे मैं कहना चाहूंगा, हम आदम को मानते हैं, नूह को मानते हैं, हजरत ईसा, हजरत मूसा को मानते हैं। क्यों? क्योंकि मुस्तफा ने उन सब की तस्दीक की। कुरान उठा, कुरान में तुझे किसी जगह पे ये लिखा नजर आएगा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। तुझे किसी जगह पे ये लिखा नजर आएगा, उलाइका हुमुल मुत्तकून। किसी जगह पे ये लिखा नजर आएगा, उलाइका हुमुर राशिदून। किसी जगह पे ये लिखा नजर आएगा, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अरे हम नबियों को मानते हैं, क्यों? जिन्हें भेजे खुदा
तस्दीक करे मुस्तफा वो नबी होते हैं, और जिन्हें भेजे खुदा तस्दीक भी करे मुस्तफा नहीं, तस्दीक भी करे खुद खुदा, वो मोहम्मद के सहाबा हो। सहाबी को रसूलुल्लाह, जिन्हें भेजे खुदा तस्दीक करे मुस्तफा वो नबी, और कुरान उठा जिन्हें भेजे भी खुदा चुने भी खुदा तस्दीक भी खुदा आप करे, उन्हें मोहम्मद के सहाबा कहते हैं। और मेरे दोस्तों 1,24,000 नबियों में 313 रसूल आला, 313 रसूलों में 10 उलुल अज़्म पैगंबर आला, उनमें 4 साहिब किताब आला। अब देख सहाबा को, अरे 1,23,000 सहाबा में से 313 बदरी आला, उनमें से 10 अशरा मुबश्शरा आला, उनमें से 4 खुलफाए राशिदीन आला। तो फिर मुझे कहने दीजिए, जेड़ा हक नहीं मनता हैदर नू ईमान यकीन ते नहीं आया, उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया, जेड़ा राज उमर दा मुनकिर है ओ बशर अजे दीन ते नहीं आया, सिद्दीक दा शक मशकूक ता वक्त सच जमीन ते नहीं। सिद्दीक दा शक मशकूक के ता उलमाए किराम की तवज्जो चाहते हुए मैं एक और बात अर्ज कर दूं, जेड़ा राज उमर दा मुनकिर है ओ बशर अजर दीन ते तवज्जो है। एक तालिब इल्म की हैसियत से तवज्जो चाहूंगा, जेड़ा राज उमर दा मुनकिर है ओ बशर अजर दीन ते नहीं आया। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, जेड़ा राज उमर दा मुनकिर है। नहीं समझे तुसी कल समझोगे, परसों समझ लियो, जदों मर्जी समझ लियो। मैं अपना अकीदा पढ़ रहा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अना अलैहि व असहाबी, जेड़ा राज उमर दा मुनकिर है। नहीं समझे चलो ना समझो, मैं तो ड्यूटी देनी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम होने की हैसियत से मैंने तो ड्यूटी देनी है। और सुनिएगा, तरावी 20 रकअत है, 8 नहीं, जेड़ा राज उमर दा मुनकिर। चलो थोड़ी मर्जी है, तलाकें 3 होती हैं, 9 नहीं, जेड़ा राज उमर दा मुनकिर है। जुमे दी अजान 2 ने, 1 नहीं, उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया। चलो थोड़ी मर्जी, तुहानू समझ आई या नहीं आई। बहरहाल मैं अपने गुफ्तगू को शान अहले बैत की तरफ मबजूल करा रहा हूँ, उस तरफ लेके जा रहा हूँ इन अशार के साथ कि उमर कौन, उमर रहबर उमर, मुर्शिद उमर, आका उमर, मौला उमर, बरतर उमर, आला उमर, बाला उमर, औला उमर, ज़ाते नबी ये पाक पर 100 जान से शैदा उमर, ईमान में, ईकान में, एहसान में यकता उमर, बादे बहारी की तरह गुजरा इराक और रूम से, बादे बहारी की तरह गुजरा इराक और रूम से, अबरे करम बनकर उठा ईरान पर बरसा उमर, माँ बाद खत्मुल मुरसली कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर तो एक नबी होता उमर। आका मेरे सिद्दीक भी, आका मेरे उस्मान भी, एक तरफ मौला अली, एक तरफ मौला उमर। जेदी भाई यदि भाई मेरी भी बढ़ाओ, इन्हें लाओ जरा बुलंद आवाज में कहो सुभान अल्लाह, एक बार फिर कहो सुभान अल्लाह। मर्दे जलाल, मर्दे जलाल, मर्दे हुनर भेजना पड़ा,
मनु पता से तुसी बोलना है क्योंकि हदीसां सुना लो तुसी नहीं बोलना, कुरान दी आयतां सुना लो तुसी नहीं बोलना, एक शेर सुनाओ सुभान अल्लाह। चलो जी शेर सी राजी हो जरा कहो, मैं शेर सुना के गले गले मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा, सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा, बढ़ने लगा था जोर जहालत की फौज का, रूए ज़मीन पे रब को उमर भेजे, रूए ज़मीन पे रब को उमर भेजना पड़ा। और इसी ज़ौक़ के साथ सुनिएगा, दीन ने नूरी पैक कर दी तनवीर इमाम हुसैन, जरा बुलंद आवाज़ में कहो, दीन ने नूरी पैक कर दी तनवीर इमाम हुसैन। बड़ी तवज्जो चाहूंगा जब मैं देखता हूँ कि कुरान आका पढ़ते हैं लेकिन हसनैन के जिस्म पर कुरान चलता नजर आता है, हसनैन की सीरत कुरान के मुताबिक नजर आती है, तो मैं दूसरा मिसरा लिखने पर मजबूर हो जाता हूँ। दीन ने नूरी पैक कर दी तनवीर इमाम हुसैन, कुरान मोहम्मद अरबी है तफसीर इमाम हुसैन। कुछ चीज मुनकर नु सुनाओ के सुभान तौहीद की नूरी पैक कर दी तनवीर इमाम हुसैन, कुरान मोहम्मद अरबी है तफसीर इमाम हुसैन, शब्बीर दा हमला देख त सही सिर ठांदे रहे धड़ टुरदे। मैं देवबंद के स्टेज पे बैठा हूँ और मुझे महसूस ना हो कि मैं कोई बात गलत पढ़ रहा हूँ, जेड़े हुसैनी बैठे हो मैं हैदर करार के बेटे की मनकबत पढ़ रहा हूँ, नबी के बेटे की शान पढ़ रहा हूँ, मुझे तन्हा न कीजिएगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ शब्बीर दा हमला देख त सही, शब्बीर दा हमला देख त सही सिर ठांदे रहे धड़ टुरदे रहे, मैं को इंज लगदा है जिवें खालक दी शमशीर इमाम हुसैन। मजा नहीं आया फिर आखो, मैं कुछ लगदा है जिवें खालक दी शमशीर इमाम हुसैन है। और मैं तमहीद कैसे बांधूं, ऐसा शेर पढ़ रहा हूँ जब मैं देखता हूँ कि हजरत हुसैन 7 साल के हैं, हुजूर पर्दा फरमा जाते हैं, हुसैन अबू बकर के साथ खेलता नजर आता है। उमर के दौर में हुसैन जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो उमर से इतने लाड हासिल करता है कि शहर बानो शहजादी जब माल गनीमत में आती है तो हजरत उमर फरमाते हैं शहजादी आई है शहजादे को दूंगा। अब्दुल्ला बिन उमर समझते हैं मेरे लिए बात की है, लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं ये शहर बानो हुसैन को दूंगा, यानी कि उमर की नजरों में शहजादा हुसैन था। और आगे बढ़ो, उस्मान के दौर में हुसैन हसन मजे करते हुए नजर आते हैं, अपने नाना के गुलामों के साथ खुश नजर आते हैं। इसीलिए जब बुलवाइयों ने कसरे खिलाफत के गिर्द घेरा तंग किया तो उस्मान के दरवाजे पे मुझे 2 पहरेदार नजर आते हैं, एक हसन है एक हुसैन है। ये सारा वाकया अपने ज़हन में रखिएगा, मेरे 2 मिसरे देखिएगा, मैं बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ। दीन ने नूरी पैक कर दी तनवीर इमाम हुसैन है, कुरान मोहम्मद अरबी है तफसीर इमाम हुसैन है, शब्बीर दा हमला देख त सही सिर ठांदे रहे धड़ टुरदे रहे, मैं को इंज लगदा है जिवें खालक दी शमशीर इमाम हुसैन है। लौ वफादा वदीज टुरदे देख त सही मोहब्बत विच बड़ी तवज्जो सिर चुके ओ बंदा जेड़ा रोहवाओ बैनहु दा तर्जुमा जानदा है। मैं कह रहा बड़ी तवज्जो हासिल करके कि दीन ने नूरी पैक कर दी तनवीर इमाम हुसैन है, कुरान मोहम्मद अरबी है तफसीर इमाम हुसैन है। लौ वफादा वदीज टुरदे देख त सही मोहब्बत विच कीती उस्मान सिद्दीक उमर दे नाल अखीर इमाम हुसैन।
की थी। जरा बुलंद आवाज में। और हासिल कलाम शेर, ज़हराओ हैदर दे रिश्ते ते असा शुक्र दे सजदे बहु कीते। हम पर इतराज किया जाता है, देवबंद का सबसे छोटा नौकर अपनी नौकरी पेश कर रहा है। ज़हराओ हैदर दे रिश्ते ते असा शुक्र दे सजदे बहु कीते। जरा उधर तक आवाज जाए कि देवबंदी पढ़ रहे। मैं फिर मिसरा पढ़। ज़हराओ हैदर दे रिश्ते ते असा शुक्र दे सजदे बहु कीते। क्यों कीते? तवज्जो है, क्यों कीते? कोई जुबान चुप रही बड़ा दुख होएगा। तवज्जो फरमायो, मैं कह रही हूं ज़हराओ हैदर दे रिश्ते ते असा शुक्र दे सजदे बहु कीते। क्यों? साडी खालक नाल ताल्लुक दी जंजीर इमाम हुसैन। चलो जुमलियां तो नहीं कहना, मेरी एक्टिंग थी कह दियो सुभान अल्लाह। जरा बुलंद आवाज में कहो सुभान अल्लाह। और रिवायात में आता है हजरत हारून के दो बेटे थे, एक का नाम शब्बीर था, एक का नाम शब्बर था। उसी से वाकया मुस्तार लिया और शेर बना के पेश कर रहा हूँ। हारून ने सोहने पुत्रां दे दो नाहन पे अबरानी विच। हारून ने सोहने पुत्रां दे दो नाहन पे अबरानी विच। शब्बर दा तर्जुमा हसन पिया, शब्बीर इमाम। मेरे दोस्तों, मैं एक दर्द दिल आपके सामने रख के बात को आखिर की जानिब मोड़ रहा हूँ। 10 मुहर्रमुल हराम वाक़या करबला बपा हुआ। मैं बड़ी तवज्जो चाहती हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन इस होलनाक दिन के मौका पर भी कुछ लोग जो अहले सुन्नत का रूप धारे हुए हैं वो यजीद 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 करते नजर आते हैं। और दलील क्या देते हैं? देखें जी, इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया यजीद के बारे में सकूत इख्तियार करें। अहले सुन्नत का सबसे छोटा नौकर, सबसे छोटा रज़ाकार होने की हैसियत से मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा। ये बात दुरुस्त है, इमाम आजम ने कहा सकूत इख्तियार करें, लेकिन 10 मुहर्रम के रोज जब करबला में एक होलनाक तारीख रकम की गई, जब करबला में वालिद के सामने उसकी औलाद को ज़िबा किया गया, बहनों के सामने भाइयों के लाशें फेंके गए, अरे माओ के सामने उनके मासूम 6 महीने के बच्चों को लाश की सूरत में उनकी झोलियों में लौटाया गया, पानी बंद किया गया, खाना बंद किया गया। और ये सब कुछ यजीदी हुकूमत ने किया और उसी ने किया जिसने 8 जिलहज को मुस्लिम बिन अकील का कत्ल किया। ये उसी बदबख्त ने किया जिसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को गवर्नर कूफा लगाया। ये उसी बदबख्त ने किया जिस यजीद ने इमाम हुसैन की बायत लेने का हुक्म जारी किया। और वही रोज हो इस्लाम के नाम पे बनने वाला पाकिस्तान हो, उसी पाकिस्तान में 10 मुहर्रमुल हराम रोज असर के वक्त कुछ लोग अपने कम ज़र्फ सामईन को इकट्ठा करके यजीद की तारीफ करते हैं। यजीद की तारीफ उस मुल्क में जो हुसैन के नाना के नाम पे और उलमाए किराम बैठे हैं। हमें बताया जाता है हजरत हुसैन 7 साल के थे, नाना चल बसे। फिर हुसैन करबला में नजर आता है, दरमियान में हुसैन नजर नहीं आता। मैं एक मुस्तनद स्टेज पे बैठा हूँ, मुस्तनद बात कर रहा हूँ। इमाम हुसैन वो जात है, उठाइए मुस्नद अहमद, हदीस की एक किताब मुस्नद अहमद में हजरत इमाम हुसैन ने 10 अहादीस इमाम हुसैन की
जो मुस्नद अहमद में रिवायत की गई है 10 हदीस। और मैं बड़ी तवज्जो चाहते हुए अर्ज करता हूँ, सहाबा ने दीन सीखा सुफ़ा पे बैठ के, सहाबा ने दीन सीखा दारे अरकम में जाके, मैंने दीन सीखा चिटाइयों पे बैठ के, आपने दीन सीखा चिटाइयों पे बैठ के, अरे कॉलेज वालों ने दीन सीखा चेयर्स पे बैठ के, बेंच पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, चिटाई पे बैठ के, सहाबा ने सुफ़ा पे बैठ के सीखा। लेकिन हुसैन कायनात की वो वाहिद ज़ात है जिसने दीन मोहम्मद के कंधों पे बैठ के सीखा, दीन मोहम्मद के कंधों पे बैठ के सीखा। और उस हुसैन का मुकाबला यजीद के साथ किया जाता है और खुद को अहले सुन्नत कहते हैं। 10 मुहर्रम के दिन यजीद की जाती है। अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं एक बड़ी बारीक बात करूं, यूं होती नहीं खुफिया हिमायतें याद रख, यूं होती नहीं खुफिया हिमायतें याद रख, जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख, हुसैन रखा है मैंने अपने पिसर का नाम, तू भी बरमला बेटे का नाम यजीद रख, तू भी बरमला बेटे का नाम यजीद रख। यजीद करते हो ठीक है, अदू पे नादा भड़कना इतना। 10 मुहर्रम को कम ज़र्फ सामईन इकट्ठे करके यजीद के नारे लगाने वाले सुन, मैं कह रहा हूँ अदू पे नादा भड़कना इतना कि बांट लेते हैं बख्त अपना। यजीदियत की ये नस्ल तेरी, हुसैन शहे मशरिकैन मेरा, खुदा की रहमत मेरा मुकद्दर, खुदा की लानत तेरा नसीबा, मुझे तो मंजूर है ये सौदा, हुसैन मेरा यजीद। और मेरे दोस्तों, मुहर्रमुल हराम हजरत उमर फारूक से शुरू होता है। मैं आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। उमर फारूक से शुरू होता है। 10 मुहर्रम को सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत सामने नजर आती है और मुस्नद अहमद में 10 अहादीस इमाम हुसैन रावी हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं इस बारिश के बरसते हुए कतरे जो अल्लाह की तरफ से रहमत हैं, इन रहमतों के होते हुए सफेद रीश बुजुर्ग बैठे हैं, उनके होते हुए अपनी एक खूबसूरत बात आपकी समात के हवाले करना चाहूंगा। हुसैन मुस्नद अहमद में 10 अहादीस का रावी और सबसे बढ़कर इमाम हुसैन ने जो हदीस पेश की वो हदीस है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अरे जिस दुरूद के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं, जिस दुरूद के बगैर रोजा खत्म, जिस दुरूद के बगैर जनाजा मुकम्मल नहीं, जिस दुरूद के बगैर दुआ मुकम्मल नहीं, जिस दुरूद के बगैर मताफ में फिरना मुकम्मल नहीं। अरे तवज्जो कर, वो दुरूद उम्मत तक पहुंचाने वाला हुसैन है। तो फिर मुझे कहने दीजिए, कयामत की सुबह तक पैदा होने वाले हर एक बच्चे पर अगर किसी का एहसान है तो उस जात को हुसैन कहते हैं। इमाम हुसैन आका की मजलिस में बैठे हैं, सामने हजरत अली बैठे हैं, मसनद सदारत पे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। अचानक इमाम हुसैन ने एक सवाल किया। इमाम हुसैन ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको मैं ज्यादा पसंद हूँ या अली ज्यादा पसंद है?
आखिरी बात मुझे पता है आप थक गए हैं और पांडे भी खड़कन लग गए, नमाज का भी टाइम हो गया है। बड़ी तवज्जो चाहते हुए अर्ज करूंगा, हजरत हुसैन ने कहा या रसूल अल्लाह आपको मैं ज्यादा पसंद हूँ या अली ज्यादा पसंद है? बड़ी तवज्जो कीजिएगा। हजरत अली ने कहा बेटा हुसैन मैं बताता हूँ। बताने वाले ने जब बताया तो मैं अल्फाज आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पूछने वाले कि या रसूल अल्लाह हसन हुसैन पसंद है या मैं पसंद हूँ? मौला अली ने कहा हसन बेटा मैं बताता हूँ। पूछने वाले ने कहा बताइए। आवाज आई जिसका खानदान ज्यादा बड़ा है वो ज्यादा पसंद है, जिसका खानदान ज्यादा बड़ा है वो ज्यादा पसंद है। हजरत अली ने कहा बेटा हुसैन मैं तेरी बात समझा नहीं, किसका खानदान ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा पसंद है? मैं इस भरे बज़्म में एक जुमला ऐसा अर्ज करना चाहता हूँ कि कल सुबह तक आपकी तिश्नगी खत्म हो जाएगी। मैं बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, शान अहले बैत सुनने वाले तवज्जो कीजिएगा। जब हजरत अली ने पूछा कौन पसंद है, हुसैन ने कहा बाबा जिसका खानदान ज्यादा बड़ा है वो ज्यादा पसंद है। अली ने कहा बेटा मैं तेरी बात समझा नहीं। हुसैन ने कहा बाबा मेरा नाना तेरे नाने से आला। और जिन्हों हुसैन के नाने का नहीं पता मैं की दाद लैनी है, जेड़े जानते हो रखो सुभान अल्लाह। मेरा नाना आपके नाने से आला। हुसैन कहता है बाबा मेरा नाना आपके नाने से आला, मेरा बाप आपके बाप से आला, मेरी माँ मेरा खानदान आपके खानदान से आला। बड़ी तवज्जो चाहूंगा, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। जब हुसैन ने कहा ना बाबा मेरा नाना आपके नाने से आला, मेरा बाप आपके बाप से आला, मेरी माँ आपकी माँ से आला, तो मौला अली हैदर कर्रार भी हुसैन के बाप थे। अली ने कहा बेटा तूने बात बड़ी पते की है, बेटा तूने बात बड़ी अच्छी की है, बेटा तूने बात बहुत बड़ी की है। जिसका खानदान ज्यादा बड़ा है वो ज्यादा पसंद है। मेरा खानदान तेरे खानदान जैसा नहीं, क्योंकि मेरा नाना तेरे नाने जैसा नहीं, मेरा बाप तेरे बाप जैसा नहीं, मेरी माँ तेरी माँ जैसी नहीं। लेकिन हुसैन सुन मेरे पास एक ऐसा रिश्ता है, मेरे पास एक ऐसा नाता है, मेरे पास एक ऐसा वसीला है जो तेरे पास नहीं और क़यामत की सुबह तक वो तेरे पास आ भी नहीं सकता। हुसैन ने कहा बाबा वो क्या? अली ने कहा मेरा बेटा हुसैन है, तेरा बेटा हुसैन अफजल है। कुल जहान से घराना हुसैन का नबियों का ताजदार है। नाना हुसैन का एक पल को थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन। सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का। और मेरे दोस्तों मुझे हुक्म हुआ अम्मा फातिमा पर सिर्फ 2 अशआर अर्ज करके, चूंकि वक्त हो गया बात को खत्म करता हूँ, सिर्फ 2 अशआर अर्ज करूंगा। तो जो है थक गए, खत्म कर दे। इशा का टाइम बड़ा लंबा होता है, जितना देर से पढ़ेंगे उतना ज्यादा सवाब होगा। हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। हुसैन मैंने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन। मैंने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी यजीद से, हुसैन ने हो इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन। हुसैन जन्नत का बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख लिख।
चलो तुसी बेशक ना लिखो सुभान अल्लाह ते कह दो हुसैन जन्नत दा बादशाह है हुसैन आले रसूल लिख ले दिल दी तख्ती ते तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले हुसैन जन्नत दा बादशाह है हुसैन आले रसूल लिख ले दिल दी तख्ती ते तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा हुसैन भाई हसन दा प्यारा हुसैन ज़हरा दे दिल दा टुकड़ा हुसैन ज़ैनब दा फूल लिख ले ज़मीन बदले ज़माना बदले साकी बदले मेखाना बदले मगर न बदले हुसैन तो वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले हुसैन लड़दा सिमर नाले हुसैन दिसदा उमर दे नाले हुसैन दिसदा उमर दे नाले हुसैन बातिल तू डर नहीं सकदा हक नु करके कबूल लिख ले गिनती शिनती दा रोला छड़ दे ए 5-12 दा रोला छड़ दे अली दा सारा घराना पाक ए गिनती शिनती दा रोला छड़ दे अली दा सारा घराना पाके और मेरे दोस्तों हजरत हुसैन को जो ये मकाम मिला तो इसकी वजह है शीर ज़हरा हजरत फातिमा की तरबियत फातिमा कौन फातिमा फातिमा की ताम सिमटी है तहारत इस तरह मैं दूसरा मिसरा अर्ज करा ते किसी शक करना है शक रवे ना पता लगे देवबंदियों दा स्टेज है मैं अर्ज कर रहा कि फातिमा की ताम सिमटी है तहारत इस तरह जिस तरह इल्म सारा है अली की ऐन में जेड़े समझियो जरा दुख्तर खुशी के देश में बेटी का एहतराम तूने ही इस रिवाज को डाला है फातिमा दुनिया ने दीन मान लिया है हुसैन को हद है कि तूने दीन को पाला है सुन्नी बोले सुन्नी कहे जरा सुभान अल्लाह सुन्नी बोले मैं अर्ज कर रहा हूं दुनिया ने दीन मान लिया है हुसैन को दुनिया ने दीन मान लिया है हुसैन को हद है तूने दीन को पाला है फातिमा हया के माथे का ताज ज़हरा वफा परस्ती की लाज ज़हरा मकाम खूने हुसैन ये है करेगी जन्नत में राज ज़हरा किसी की बेटी को ना मिलेगा मिला है तुझको जो राज ज़हरा जो होगी तेरे कदम की मट्टी मेरे सर का है ताज ज़हरा शब्बीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा मकाम तेरे नु कौन समझे सुन्नी है तेरे कम्मी ज़हरा मकाम तेरे नु कौन समझे सुन्नी है तेरे कम्मी ज़हरा पर्दे धियां दे कंजर वाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा और रब नु सजदा करन दी खातिर रात मंगदी है लंबी हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है दुनिया दिले नादार के कामों के लिए है गुस्ताख मोहम्मद का ठिकाना है जहन्नुम जन्नत मोहम्मद के बोले